राधे राधे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घाटियाँ एवं पठार। ठीक है, वैली एंड प्लेटस। ठीक है, तो हमारे समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर -5 किलोमीटर है। ठीक है, यह 5 किलोमीटर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? गुम्मदाकार पठार है। कैसा पठार है? गुम्मदाकार पठार है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को कहा जाता है। स्वात घाटी और क्या है? गिलगित घाटी जो है पाकिस्तान की मुख्य घाटियाँ हैं। ये कौन सी घाटियाँ हैं? स्वात घाटी और गिलगित घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी हैं? स्वाति घाटी और गिलगित घाटी। ठीक है, ग्रेट अर्जेंटीन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बृहद बेसिन किस देश में स्थित है? यूएसए में। कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे मृत घाटी कहा जाता है। पंजशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? अफगानिस्तान में। मृत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी किस देश में है? आपके अफगानिस्तान में। ठीक है, और क्या है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। बृहद बेसिन किस देश में है? यूएसए में। ठीक है, छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? आपके गुम्मदाकार। किस प्रकार के पठार हैं? गुम्मदाकार। ठीक है, चलिए विश्व के प्रमुख पठार और उसके पठार का नाम और उसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। पामीर जो है, पामीर या उसे क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो इसकी स्थिति क्या है? तिब्बत, चीन। ठीक है, और कोलंबिया पठार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया पठार कहाँ है? तुर्की में। सान पठार कहाँ है? म्यांमार बर्मा में। मध्य साइबेरिया पठार कहाँ है? रूस में। लीबियाई पठार कहाँ है? लीबिया व मिस्र में। कोलोराडो पठार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पीडमांट पठार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सॉरी। पैटागोनिया पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में। गुयाना पठार कहाँ है? वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। और मांटो ग्रासो पठार कहाँ है? ब्राज़ील में है। मंगोलियाई पठार कहाँ है? मंगोलिया व चीन में। पोतवार पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। मेसेटा पठार कहाँ है? आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। अलास्का या यूकान पठार कहते हैं इसी को। ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, एशिया माइनर कहाँ है? तुर्की में है। एशिया माइनर कहाँ है आपका? तुर्की में। और लारेंसिया पठार कहाँ है? कनाडा में। मालवा पठार कहाँ है? भारत में। और उसके साथ किम्बरले का पठार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आदा मावा का पठार कहाँ है? नाइजीरिया में। लोएस पठार कहाँ है? चीन में। लोएस पठार बेटा कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, और विश्व की प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, घाटी और देश, जैसे किस देश में कौन सी घाटी पाई जाती है? नुब्रा जो है आपकी, नुब्रा घाटी है वो कहाँ पाई जाती है? भारत के किस एरिया में? जम्मू कश्मीर। ठीक है, 10 चोटियों की घाटी कहाँ पाई जाती है? कनाडा। रोम्सडेलन घाटी कहाँ है? नॉर्वे में। लाटर ब्रूनेन घाटी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अराकू घाटी कहाँ है? भारत, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। ठीक है, खुम्बू घाटी कहाँ है? नेपाल में। गीजर की घाटी कहाँ है? रूस में। दामोदर की घाटी कहाँ है? दामोदर की घाटी जो है आपका भारत के पश्चिम बंगाल में है। लैटिन घाटी कहाँ है? इटली में है। ग्लेशियर कैनियन घाटी कहाँ है? आपके स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्पीति घाटी कहाँ है? भारत के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हुंजा घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। और क्या है? वैले डे ला लूना घाटी कहाँ है? चिलो में है। ठीक है, नीलम घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। बराक घाटी कहाँ है? भारत, असम में। ओलंपिक घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। चितवन घाटी कहाँ है? नेपाल में। चुम्बी घाटी कहाँ पे है आपका? चीन, तिब्बत, भूटान, भारत और भूटान में। दून घाटी कहाँ पे है? भारत, उत्तराखंड में। ठीक है, दून घाटी अगर पूछा जाए कहाँ पे है? भारत के उत्तराखंड में है। ठीक है, और क्या है? चुम्बी घाटी से भारत, सिक्किम, भूटान और चीन, तिब्बत तीनों देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो वो घाटी कौन सी है? चुम्बी घाटी। ठीक है,
तो चुंबी घाटी जो है, चुंबी घाटी से भारत, भूटान, चीन तीनों देशों की सीमाएं क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तीनों देशों की क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक, ये हमारे घाटियाँ और क्या हो गए, पठार हो गए हमारे विश्व। ठीक है, विश्व के आपकी घाटियाँ, पठार और विश्व की प्रमुख, ये एक तो पठार हो गए, दूसरी आपकी क्या हो गई, घाटियाँ हो गई। ठीक है, चलिए आइए इससे कुछ जीएस के और भी क्वेश्चन हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर था, 35वें, 38वें, 41वें और 42वें। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 42वें स्थान पर थे। ठीक है, इसमें कुल 55 देशों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और क्या है, निम्नलिखित, हाँ, इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, 55 देशों को। और भारत का कौन सा स्थान था, 42वां स्थान था। ठीक है, इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान था और यूनाइटेड किंगडम जो हमारा द्वितीय स्थान पर, मतलब सेकंड पोजीशन पर था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो इसमें कौन सा मयूर शर्मन या हरिश्चंद्र या क्या है, दंतदुर्ग या हर्ष। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, दंतदुर्ग। ठीक है, अब क्या होगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक क्या थे, दंतदुंग थे। ठीक है, उसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को हराकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और राजधानी मालखेत बनाई। ठीक है, और क्या है, दंतदुर्ग ने उज्जैनी के हिरण्यगर्भ क्या किया, यज्ञ किया था। ठीक है, मान्यता यह थी कि जो ये इन्होंने यज्ञ कराया था कि जो क्षत्रिय नहीं होंगे उनको क्षत्रिय मतलब बन सकता है इस यज्ञ को कराने से। गुप्तों की तरह राष्ट्रकूटों में भी गरुड़ को अपना इन्होंने राज्य चिन्ह बनाया था। ठीक है, अरब लेखकों ने लिखा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्त्रियां चेहरे पर पर्दा इस समय नहीं करती थी। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने क्या किया था, संलेखना ग्रहण की थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है क्या, आपको ऑप्शन है, काशार्पण, दीनार, निष्क और आपका सुवर्ण। तो राइट आंसर इसमें है दीनार। ठीक है, गुप्त काल के सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को सिक्कों के इतिहास में क्या कहा जाता है बेटा, स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलन में थे। ठीक है, गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा क्या थी, दीनार थी। चांदी की मुद्रा क्या थी, रूपक थी। दीनार शब्द लैटिन से आया हुआ है। दीनार कहाँ से आया हुआ है, लैटिन शब्द से आया है। गुप्त सिक्के अपने कलात्मक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि क्या है, बयान राजस्थान से प्राप्त है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है, कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हमारा क्या है, कीटनाशक। अब हमारे जो है जैविक आवर्धन क्या है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक पदार्थों की सांद्रता जब बढ़ जाती है उसी को क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पौधों के ऊतकों में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, ऊतकों में जाते हैं। जब शाकाहारी इन्हें खाते हैं तो विषैले पदार्थ उनके शरीर में जमा हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर इनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू। तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। इसका नाम था तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा वाकायते बाबरी। ठीक है, इसका पहला फारसी अनुवाद अकबर के समय पायंदा खान ने किया था। किसने किया था, पायंदा खान ने। दूसरा अनुवाद 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने किया था। ठीक है, 1826 ईस्वी में क्या हुआ था, लीडर आपके जो एस्किन थे वह एलिकंग ने फारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया था। 1905 ईस्वी में मिजेस वेवरिज ने सीधे तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है, मेवाड़ से, मालवा से, मारवाड़ से या बुंदेलखंड से। तो मारवाड़ राइट आंसर है। ठीक है, जैता और कुंपा मारवाड़ के वीर सेना नायक थे। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी ने उनकी वीरता की क्या की थी, प्रशंसा की थी। ठीक है,
उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? मालदेव थे। ठीक है। शेरशाह ने कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के कारण मैं अपने साम्राज्य को खो बैठता। ठीक है। तो ये किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था। शेरशाह का अंतिम अभियान कब हुआ? 1545 ईस्वी के कालिंजर के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। इसी युद्ध में यम गोला फटने से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को क्या किया था? हराया था। इसने 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो राइट आंसर हमारा क्या है? अनुच्छेद 53। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होगी। अनुच्छेद 52 जो है, भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या होगा? प्रावधान होगा। और उसके बाद क्या है? 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष एक लोकसभा में सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? आपके 2041, 2031, 2026, 2025। तो हमारे क्या राइट आंसर होगा? 2026 होगा। ठीक है। तो 84वें संशोधन अधिनियम क्या कहता है? 2001 के अनुसार लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। ठीक है। राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। किस पर होगा? 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। बाद में 87वां संशोधन जब आएगा 2003 में, इसे 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन कब किया गया? 1946 में। ठीक है। और कांग्रेस कार्य समिति में इन्हें मिशन से बातचीत करने का पूर्ण अधिकार दिया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा क्या हुई? गठन हुई। ठीक है। गठित तभी हुई जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा क्या किया गया? गठित किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रांत को 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का क्या था? अधिकार था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1910, 1911, 1912, 1913। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 1912। राइट आंसर हमारा क्या है बेटा? 1912। ठीक है। और क्या है? प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र क्या था? अल हिलाल है। ठीक है। कब हुआ? 1912 में। इसके संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों के लिए क्या है? प्रसिद्ध रही है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के 2 साल बाद इसकी सुरक्षा राशि जब्त कर दी और इस पर क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। इसे क्या कर दिया? प्रतिबंधित लगा दिया। ठीक है। अब हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से ये क्या है? हमारी 249 जो संविधान का अनुच्छेद 249 है, आपका राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से क्या है? संबंधित है। ठीक। अब क्या है? बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व तक क्या कर सकता है? घोषित कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है। स्टार्टिंग में 1 वर्ष के लिए ही लागू किया जाता है। ठीक है। अगर राज्यसभा चाहे तो इसे 1 वर्ष और बढ़ा सकता है। ठीक है। और क्या? योजना आयोग के पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या वित्त मंत्री? तो राइट आंसर इसमें है प्रधानमंत्री। ठीक है। क्यों होता है? योजना आयोग का गठन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, जिसे 1 जनवरी 2015 की नीति आयोग में बदल दिया गया। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? ठीक है। यह एक पनबिजली संयंत्र है। क्या है? पनबिजली संयंत्र है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। यह गुरुत्वाकर्षणकारी गिरी वाला बांध है। यह राजस्थान की चंबल नदी पे क्या है? चंबल नदी में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है।
और क्या क्या है, यह CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान क्या है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यह संस्थान मुख्यतः क्या है, आधुनिक जीव विज्ञान और टेक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ तनाव वो जल से कम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव तेल से अधिक होता है। जल का पृष्ठ तनाव तेल से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण जल के अणु तेल के अणुओं के ऊपर की ओर क्या करते हैं, धकेल देते हैं और परिणाम स्वरूप तेल जल की सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह क्या है, शुक्र है भाई। इसे भोर का तारे या सांझ का तारा भी कहा जाता है। आकाश व द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। बुध और शुक्र दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, भोर का तारा किसे कहेंगे, शुक्र को। भोर का तारा किसे कहेंगे बेटा, शुक्र को। और आकार व द्रव्यमान में यह पृथ्वी से मिलती जुलती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहेंगे, शुक्र को। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहेंगे, शुक्र को। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, बुध और शुक्र क्या है, दोनों के उपग्रह नहीं है। ठीक है, निम्न देशों में से किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, US। तो हमारा राइट आंसर है क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरेनियम मुख्यतः आर्कियन चट्टानों क्या है, पेग्मेटाइड, मोनोजाइट बालू तथा चेरालाइट भी क्या होता है, मिलता है। ठीक है, मुख्य अयस्क क्या है, पिंच ब्लेड, थोरियानाइट। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, निम्न देशों में से किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। हमारा देश वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन और कहाँ भी पाए जाते हैं, सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है, कजाकिस्तान, फिर उसके बाद क्या है, कनाडा। तो इसमें इस वाले ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया पहले दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ना दिया होता तो आपका क्या था, कजाकिस्तान। और अगर कजाकिस्तान भी ना होता तो क्या आता, कनाडा आता। ठीक, इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है, कौन सी है, आपके कजाकिस्तान, क्या है, तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान, यह कौन सा है, उज्बेकिस्तान। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था, आपका प्रभा वर्मा या महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को, या रामदरस मिश्र को, या वासुदेव मोही को। तो राइट आंसर हमारा क्या है, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। ठीक है, मार्च 2025 में घोषणा हुई कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को मिलेगा। इनकी कृति क्या थी, इनकी कृति है अभी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि संस्कृत में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये हमारा सबसे जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट। आपका क्या है, ऑप्शन है आपका बुडजाइट, बोरान, नाइट्रेट, लोहा और हीरा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हीरा। हीरा कैसा होता है, पारदर्शी होता है। हीरा कैसा होता है बेटा, पारदर्शी होता है। और इसका प्रयोग क्या होता है, आपका आभूषणों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हीरा ऊष्मा के विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 यानी कार्बन में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। यह कार्बन का क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है। हीरा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का। तो राइट आंसर हमारा क्या है, वसा का। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की कोशिकाओं में स्रावित पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त क्या है, वसा का पायसीकरण, ठीक है, इम्यूलिफिकेशन करता है, उसे छोटे छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे मिसल्स में तोड़ता है। ठीक है, पित्त का और क्या क्या है, लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। पित्ताशय में पत्थर होने से पित्त के स्राव बाधित हो जाता है,
और क्या होता है, वसा का पाचन इससे प्रभावित हो जाता है। ठीक, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कहाँ, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या डीऑक्सी राइबोज या राइबोज में। तो डीऑक्सी राइबोज हमारा राइट आंसर है। डीएनए का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है। यह गुणसूत्र में पाए जाने वाला कैसा होता है, तंतुनुमा अणु है। कैसा अणु है, तंतुनुमा के अणु है। डीएनए की संरचना एक घुमावदार सीढ़ी के डबल हेलिक्स की तरह होती है। ठीक है, इसमें 4 बेस पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, ए, टी, जी और सी हैं। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोसोम, शर्करा और फास्फेट अणु क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, इंटरनेट में कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है किससे, मेल पता से या स्ट्रीट पता से या आईपी पता से, या इनमें से कोई नहीं। तो आईपी पता जो होता है, इससे आपको कंप्यूटर का पता चलता है। ठीक है, आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या आशय है। ठीक है, शेयरों के क्रय व विक्रय से, यह क्या है, सिक्योरिटियों में व्यापार से, या विदेशी मुद्रा की नीलामी से, या सोने में सौदे से। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सिक्योरिटियों में व्यापार से। ठीक है, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 आपको 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ के लिए सही व्याख्या करता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, या कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, या मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। तो राइट आंसर हमारा है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। ठीक है, मुद्रा संकुचन क्या है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होती है, गिरावट होती है। कारण क्या है, अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति क्या होती है, घट जाती है। डिफ्लेक्शन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा क्या, अधिक, समान, कम, उपरोक्त सभी। तो अधिक रहेगा। ठीक है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा क्या होता है, सदैव अधिक रहता है। ठीक, पहली बार डॉक्टर राम मनोहर सिंह 1991 बजट में भारत के राजकोषीय घाटे की अवधारणा लागू की थी। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालयों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गाजियाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद या फरीदाबाद। तो राइट आंसर हमारा क्या है, फरीदाबाद है। विपणन निरीक्षण निर्देशालय कहाँ पे है, यह डीएमआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद या हरियाणा में है। कहाँ पे है बेटा, फरीदाबाद या हरियाणा में है। ठीक है, और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के क्या होता है, अधीन होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, किसानों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कृषि उपज का क्या करना है, उचित विपणन करना। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, बलरामपुर में, या इटावा में, या महाराजगंज में, या पीलीभीत में। तो राइट आंसर हमारा क्या है, इटावा में। ठीक है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है क्या, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशैली पूंजी, स्थिर पूंजी। तो राइट आंसर हमारा क्या है, मानव पूंजी। ठीक है, और टैगा वन विशिष्टता कहाँ है, टैगा वन विशिष्टता है आपके समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, टैगा वन क्या होते हैं, समशीतोष्ण शंकुधारी ये वन होते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इनका कितना होता है, 50 से 70 उत्तरी अक्षांश में होते हैं। स्थान ये पाए कहाँ जाते हैं, कनाडा, स्कैंडिनेविया, रूस और साइबेरिया में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष क्या हैं, चीड़, सनोवर, लार्च और क्या, सीडर, हेमलार्क हैं। विश्व के वनों के सबसे बड़े व्यापारिक उपयोग इन्हीं से होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े व्यापारिक जो उपयोग होते हैं इन्हीं से किए जाते हैं। टैगा वन हमारा कहाँ होता है, समशीतोष्ण शंकुधारी क्या है, वन है।